Hello friends, I will now discuss question number 2 of the topic work and energy. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. तो आपने कभी भी स्पोर्ट्स खेलते वक्त देखा होगा, जैसे फुटबॉल को आप किक करते हैं हवा में, तो वो ऊपर जाती है, एक कर्व्ड पाथ में मूव करती है एंड फाइनली इट कम्स बैक। आप ये भी सोच सकते हैं जैसे आपने क्रिकेट की बॉल को स्ट्राइक किया है हवा में, तो उसका मोशन भी कुछ इसी तरीके से कर्व्ड होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राउंड को शो कर रही है और देयर इज अ वर्टिकल लाइन जो वर्टिकल डायरेक्शन को शो करेगी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने एक एंगल पे थ्रो किया है। ना ही मैंने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ना ही वर्टिकली थ्रो किया। आई हैव थ्रोन इट एट एन एंगल। लेट द एंगल बी थीटा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ले लेते हैं। तो इस तरीके से फेंके हुए ऑब्जेक्ट का ये कर्व्ड पाथ होता है। इस तरीके के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस मोशन में थ्रू आउट एक ही फोर्स लग रही है। आपने शुरू में इनिशियल वेलोसिटी दी, उसको फेंका एक बार, उसके बाद पूरा मोशन जो है वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर होता है। तो एक ही फोर्स लग रही है, F इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका था, फाइनली भी वो ग्राउंड पे आके स्ट्राइक कर गया है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करते हैं। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट शो करूंगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाई जाती है? एक एरो बनाएंगे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो हम दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट? तो पूरे मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही थी और उसी फोर्स का हमें वर्क डन बताना है। तो ऑब्जेक्ट के वर्क डन देखने के लिए हमें फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल हुई है, ये एरो देख सकते हैं आप, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जबकि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की फोर्स जो है, इट एक्ट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो टोटल वर्क डन 0 होगा। ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so the total work done is 0. So this is the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.